देखिए, आज कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति हो या नहीं हो, लेकिन आंकड़े बेहद खतरनाक तरीके से बढ़ रहे हैं और रिकवरी रेट अच्छा होना एक संतोष की बात है। लेकिन इतना तय है कि अब देश के तमाम बड़े महानगरों की बात तो छोड़ दीजिए, अब कोरोना हर राज्य में जिले और ग्रामीण स्तर तक पहुंच गया है और ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम लोगों को ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है। और इसीलिए जो बातें कही जाती हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, मास्क को लेकर, कहीं ना कहीं 2 गज की दूरी एक वैज्ञानिक तौर पर जांचा परखा एक तथ्य है। इसके आधार पर आगे की जीवन शैली के लिए हम लोगों को खुद को तैयार करना चाहिए। ये एलएसी पर टेंशन रिमेन कंटिन्यू है, काफी बातचीत हुई है। सीमा विवाद को लेकर के भारत हर मोर्चे पर चौकन्ना है। डिप्लोमेसी का सवाल हो या हाल के दिनों में रूस के साथ जो रक्षा सौदे हुए हैं, चीन के साथ कमांडर लेवल मीटिंग्स हो या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो डिप्लोमेसी के जो मानदंड है उसके हिसाब से चीजें हो रही हैं। लेकिन चीन एक अविश्वसनीय राष्ट्र है और इसीलिए हमें लगातार सतर्क बने रहने की जरूरत है। चल बात करते हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा है कि पीएम केयर्स जो है ये इंडियन की जिंदगी को रिस्क पर रख दिया। उन्होंने सब वेंटिलेटर का जो स्टैंडर्ड उस पर सवाल किए गए। सवाल ये नहीं है कि पीएम केयर फंड से क्या कुछ हो पा रहा है। बड़ा दर्द है कि पहले के पीएम रिलीफ फंड में जो ढांचा था उसमें एआईसीसी के प्रेसिडेंट को रखा जाता था और इस नई व्यवस्था में कांग्रेस की दाल गलती नहीं दिख रही है और सियासत का उन्हें एक अच्छा खासा मौका मिला है। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए पीएम केयर फंड बना है उन उद्देश्यों की पूर्ति में लगातार इस फंड की जो उपयोगिता है वो साबित हो रही है। बात करते हैं जो कानपुर इंस्टीट्यूट आउट की विकास दुबे अभी फरार है, इस पर बात करते हैं। प्रियंका गांधी ने सवाल किए कि क्राइम फ्री का जो बात योगी जी करते थे वो फेल है। शिवसेना ने कहा है कि ये सरकार का जब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सरकार है उसको एक्सपोज कर दिया गया है। अगर यही स्थिति रही तो हर घर से विकास दुबे निकल सकता है। प्रियंका गांधी नहीं, यह अतिरंजी टिप्पणी है और ऐसी टिप्पणियां वो क्यों करते हैं जो खुद सत्ता में लंबे समय तक रहे हैं और देश के कई राज्यों में जिनकी सरकारें हैं। कांग्रेस को कानून व्यवस्था को लेकर के इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए और शिवसेना का जो नजरिया है कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों को पता है और किस तरह से उनके बाहुबली बाहर क्या है लोगों को परेशान करते रहे हैं और उनकी चौधराहट का शिकार आम लोग होते रहे। प्रशासन की धमकियों के बावजूद उनकी कार्यशैली नहीं बदली। उसके उलट उत्तर प्रदेश में बाजाब्ता विकास दुबे को ढूंढने के लिए पुलिस ने उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनके मकान को ध्वस्त कर दिया गया और उनकी तलाश में लगातार दबिश बनी हुई है। इसलिए इस तरह के आरोपों का कोई औचित्य नहीं है। करार ही नहीं है, वहां की स्थिति अत्यंत गंभीर है। इस बीच में दोनों देश के विदेश मंत्रियों ने बातचीत की, सेना के सीनियर अफसरों ने बातचीत की, कैसे तनाव को कम किया जाए, कैसे वापसी हो। इसके अलावे जो कूटनीति का इस्तेमाल हुआ, डिप्लोमेटिक कार्रवाई भी हुई। लेकिन अब ताजा जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार चीन ने हमारे सीमा के अंदर डिजिटल कैमरा लगाया है जिससे हमारे जो फोर्स है उसके गतिविधियों की जानकारी उसको मिलती रहे। पहले भी कैमरा का इस्तेमाल हुआ है लेकिन डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल जो है पहली दफा हुआ है और कहीं से ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। जो अफसरों के बातचीत, सीनियर अफसरों के बातचीत के बाद जो बयान आता है कि तनाव को घटाया जाएगा, इसको कैसे वापसी हो, इस पर जो है बातचीत 20-20 घंटा हुई है, लेकिन लक्षण जो है जमीन पर ये नहीं दिखाई दे रहा है कि चीन की उस तरह की मंशा है, डिस्कलेट करने की मंशा है या पीछे हटने की मंशा है। क्योंकि दिनों दिन कई स्थान पर वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर जो है, स्थायी जो है ढांचा
माने ठोस ढांचा जो है तैयार कर रहा है, जिससे ये लग नहीं रहा है कि ये बहुत आसान मामला है। ये तो नया मामला आया है कि भूटान के साथ लगती हुई पूर्वी सीमा को चीन ने बोला ये कंट्रोवर्शियल है, इसमें तीसरा आदमी कोई दखल नहीं देगा। वहां जो है एक अभयारण्य है भूटान में, वहां जहां ये दावा कर रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उस संगठन में चीन ने एतराज किया, भूटान ने उसका कस करके जवाब दिया है। लेकिन मैंने भूटान को भी मैंने परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, इसके पहले जो है भूटान में एक झंझट हो चुका है, उसके बाद ये नया जो है इन्होंने शुरू किया है। ये स्थिति है। कोविड की स्थिति काफी भयावह है शिवानंद तिवारी जी, तीसरा सबसे ज्यादा संक्रमित देश बन गया है रूस को पीछे करते हुए। बहुत ही गंभीर है, अत्यंत गंभीर है, और हालत ऐसी है, आपको सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र की है, वहां हालत ऐसी है, थाने वगैरह से जो रिपोर्ट आ रही है कि ये क्या नाम है, आपको आईसीयू की जो जरूरत है, आईसीयू नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार जो है वो माने प्राइवेट होटल को लेकर के, बैंकेट हॉल को लेकर के माने कोरोना का अस्पताल जो है बना रही है, जबकि ऑलरेडी जो अस्पताल हैं उसमें वेंटिलेटर वगैरह की जो जरूरत है वो पूरा नहीं हो रहा है। और सबसे जो चिंताजनक बात आ रही है, परेशान करने वाली बात आ रही है कि हमारा जो पीएम केयर्स फंड है उससे हजारों की संख्या में वेंटिलेटर खरीदा गया है, और जो वेंटिलेटर की कीमत 1.5 लाख 2 लाख रुपए है, उसको 4 लाख 5 लाख रुपया जो है पेमेंट किया जा रहा है, और वेंटिलेटर का जो दावा है कि हम इतना ऑक्सीजन देंगे उसके मुकाबले नहीं आ रहा है। तो एकदम बिल्कुल माने बुरी हालत है। सरकार जो है इसमें बिल्कुल, केंद्र सरकार असफल दिखाई दे रही है। उसने बगैर सोचे समझे जो लॉकडाउन किया, वो लॉकडाउन भी एक गंभीर वजह है कोरोना को उन इलाकों में भी पहुंचाने के लिए जहां कोरोना का नाम किसी ने नहीं सुना था। राहुल गांधी ने इसी वेंटिलेटर पर सवाल खड़े किए, बोल रहे हैं कि भारतीयों की इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। और क्या है पीएम केयर्स फंड भाई? ये इनके लूट का माने जरिया एक जो है बन रहा है, जिसमें कोई माने सरकार का जो अकाउंटेंट जनरल होता है वो भी उसका हिसाब किताब नहीं देख सकता है। ये बिल्कुल संदेहास्पद है। ये पीएम केयर्स के मामले में जो डिमांड है उसको जांच होनी चाहिए, और वेंटिलेटर को लेकर के जो विवाद पैदा हुआ उसके बाद भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। ये कानपुर शूटआउट की बात कर लें, ये प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो योगी जी का था कि ये क्राइम फ्री स्टेट होगा। कैसा क्राइम फ्री स्टेट है भाई? और कैसी पुलिस है कि जब उसको पकड़ने के लिए विकास दुबे को पुलिस जो है चली तो थाने से ही फोन करके उसको जानकारी दे दी गई। उसके आदमी ने बयान दिया है कि मैं वहीं बैठा हुआ था और मेरे सामने जो है इस तरह का फोन आया। और एक दफा जो है बदमाशों को मैंने इनकाउंटर करने का आदेश दिया था योगी जी ने, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए थे, उसमें भी विकास दुबे के इनकाउंटर का मामला नहीं था। और क्या हाल है यूपी पुलिस की, आप देख लीजिए कि थाने में घुस करके विकास दुबे ने भारतीय जनता पार्टी का दर्जा प्राप्त स्टेट मिनिस्टर को गोली मार दिया थाने में, और किसी पुलिस वाले ने गवाही नहीं दिया, उसमें वो छूट गए। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। मैंने वहां की कहानी सुनने के बाद तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि बिहार में इस तरह का कोई भी माने डॉन है जो विकास दुबे का मुकाबला कर सके, या और कई लोग हैं उसका मुकाबला कर सकें। शिवसेना ने तो बोल दिया कि अगर जो काउंटर स्पेशलिस्ट सरकार थी उसको एक्सपोज हो गई, अगर यही स्थिति रही हर घर से वहां विकास दुबे निकल सकता है। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तरफ माने सरकार पोषित अपराधी जो हैं उन पर पुलिस हाथ डालने का काम नहीं कर रहे हैं। सरकार पोषित अपराधी माने उत्तर प्रदेश में भरे हुए हैं, और खुद ये विकास दुबे भाजपा में भी रहा है, बसपा में भी रहा है, समाजवादी पार्टी में भी रहा है, और ऐसे विकास दुबे, छोटे छोटे विकास दुबे जो है उत्तर प्रदेश में के असेंबली में कई आपको मिल जाएंगे। ये एक साइंटिस्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न है, ये हवा में पैदा हुआ है। कौन? एक साइंटिस्ट ने कहा है कि जो कोरोना वायरस देखिए तरह तरह का इस पर चल रहा है, कोई अंतिम माने इस पर बात नहीं हुई है, इसलिए कहा जाए इनके दवा को कि इस पर कोई डिबेट किया जाए। सब लोग मिलजुल करके कोई राय देंगे, बात जो है समझ में आएगी। अभी जो है दावा किया है आईसीएमआर ने
कि हम 15 अगस्त जब जो है वैक्सीन बना लेंगे, उस पर भी उसके पहले जो अध्यक्ष थे उनका हुआ है कि इस तरह से आप कोई टाइम लिमिट नहीं फिक्स कर सकते हैं भाई, जब तक उसका बाज़ाब्ते टेस्ट नहीं हो जाए, टेस्ट का सकारात्मक नतीजा नहीं दिखाई दे, तब तक ये डेट फिक्स करना माने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का जो शर्त होता है उसके कीमत पर, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने डिस्प्यूट किया है, तो अभी इस मामले में तरह तरह की बहस चल रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष क्या है उसका इंतजार किया जाए।